कई बार हम बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जप करते हैं, तब हमें लगता है कि शायद हमें मन वांछित इच्छा की प्राप्ति हुई है, फल की प्राप्ति हुई है। लेकिन कई बार होती अहेतु की कृपा, बिना कारण के, बिना कोई मेरे सत्कर्म के भी मुझे प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और बंधुओं, जब हमारा चित्त निर्मल होता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। अक्सर करके हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करके कई बार दूसरों को लुभा लेते हैं। बहुत बार लोग चतुर होते हैं ना, वो सोचते हैं कि देखो हमने सामने वाले को पागल बना दिया, हमने इसको ठग लिया। ये सामने वाला कितना मूर्ख था, देखो मेरी बातों में आ गया। इसमें सामने वाले का दोष नहीं है, वो ठगा नहीं गया, उसने तो आप पर भरोसा किया था। और याद रखना, मनुष्य को तो मूर्ख बना सकते हो, लेकिन जो चराचर सृष्टि में विद्यमान है उसको मूर्ख कैसे बनाओगे? कई बार बड़ी विचित्रता देखने को मिलती है। अक्सर करके हम प्रभु को गीत गाते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, धूप दीप दीपक दिखाते हैं, प्रभु को रिझाते हैं, सोचते हैं कि हमारे अश्रुओं को, हमारी इस वंदना को, हमारी इस प्रार्थना को प्रभु श्रवण कर रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, तब क्या प्रभु अपने कान बंद कर लेते हैं? यदि प्रभु को हमारी अच्छाइयां दिखती हैं, तो क्या प्रभु को फिर हमारी बुराइयां नहीं दिखती? कहीं तो हमें ठहरना पड़ेगा, कहीं तो झूठे धम्म से बाहर निकलना पड़ेगा। कब तक हम दोगली बातें करेंगे? या तो सोच लो कि प्रभु है ही नहीं, यदि है तो अच्छा देखते हैं, तो फिर बुरा भी देखते हैं। इसलिए सारी चतुराइयां हमारी जगत में, संसार में तो चल सकती हैं, पर प्रभु के सामने चलने वाली नहीं है। इसलिए प्रभु को भोलापन पसंद है। जीवन का कुछ पता नहीं, पानी केरा बुलबुला असमानस की जात। 100 वर्ष की बात तो छोड़ दो, अभी तो औसत 70-80 साल भी नहीं दिखाई देता। जिस तरीके से हम लोग भ्रमण करते हैं, लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, इतनी जल्दी जल्दी लगातार इतनी खबरें आती हैं कि किसी को कहीं कुछ हो गया, किसी को कहीं कुछ हो गया। हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां तो ऐसा लगता है जैसे साधारण सी बीमारियां हो गई हों। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक, कैंसर तो जैसे आजकल साधारण बीमारी बन गई हो। डायबिटीज तो जैसे आजकल साधारणता सभी को हो रही हो। इतनी सारी बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति कब किस समय उसका प्राणांत हो जाए, कब शरीर छूट जाए, कोई भरोसा है क्या? पहले तो लोग कहते थे कि चलो भैया बुढ़ापे में ही भजन कर लेंगे। अभी तो बुढ़ापे की कौन कह सकता है? श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, जाने या फिर सांस की आवन होए ना होए। लोग सोचते हैं जी हम तो मंदिर में जाएंगे, भजन कर लेंगे जब अवसर मिलेगा। हम कहते हैं मंदिर में, सत्संग में पता नहीं जाना हो भी पाए या ना जाना हो पाए, क्यों ना जहां बैठे वहीं से शुरुआत कर ली जाए। और जिन्हें भजन करना होता है ना, वो समय नहीं देखते, वो स्थान नहीं देखते। और जिन्हें कुछ नहीं करना होता, वो बहाने ही बहाने बनाते रहते हैं। ये कारण हो गया इसलिए नहीं हुआ, वो कारण हो गया इसलिए नहीं हुआ। याद रखिएगा माताओं बंधुओं, ईश्वर के सम्मुख हमारी चालाकियां चलने वाली नहीं है। एक बहुत सुंदर बात किसी ने कही थी कि ईश्वर उनको बख्श देता है जिनकी किस्मत खराब होती है। ईश्वर उनको बख्श देता है जिनकी किस्मत खराब होती है, पर ईश्वर उनको हरगिज नहीं बख्शता जिनकी नीयत खराब होती है। कई बार जाने अनजाने की गलतियां माफ हो जाती हैं, लेकिन जहां चालाकियां होती हैं, जहां चतुराइयां होती हैं, वहां पर ईश्वर हमको क्षमा नहीं करता।
वो मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार ना एक छोटा सा बालक घर से निकला। उसकी माँ बहुत ईश्वर पर भरोसा करती थी, अपार श्रद्धा थी। बस बालक ने भी हट पकड़ ली कि कुछ भी हो जाए मैं प्रभु को प्राप्त करके ही आऊंगा। नन्हा सा वो बालक तप करने के लिए निकल गया। सुना था कि अरण्य में, जंगलों में बैठ करके, वन उपवनों में बैठ करके भजन होता है, तो वो भी जंगल की ओर निकल गया। अब वो चला जा रहा था जंगल में, तो सामने से एक महात्मा आते हुए दिखाई दिए। इस बालक ने जैसे ही देखा कि एक महात्मा आ रहे हैं, वो दौड़ करके गया और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महात्मा जी को लगा जरूर किसी संस्कारी माता की संतान है कि संत को देख करके चरणों में प्रणाम कर रहा है। उन्होंने बालक को उठाया, उससे पूछा कि वत्स तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, जब तक उनका दर्शन नहीं कर लूंगा लौटूंगा नहीं। तो वो संत कहते हैं कि जंगल में तो बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु हैं, वो तुझे अपना शिकार बना लेंगे, तुझको अपना भोजन बना लेंगे, जा घर लौट जा। तो बालक कहता है मेरी माँ कहती है कि परमात्मा कण कण में समाया है, तो जो मुझ में है वही जीव जंतुओं में है, तो एक परमात्मा को दूसरे परमात्मा से कैसे भय हो सकता है? मैं जब तक प्रभु को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक लौटूंगा नहीं। संत ने कहा देख बालक, इस घने घनघोर जंगल में तुझे भय लगेगा, हिंसक जीव जंतु होंगे, तुझे डर लगेगा। यहां तुझे खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। घर में कितनी बार भोजन करता था? बोले कभी 2 बार, कभी 3 बार, और कभी माँ अपनी गोदी में बैठा के खिलाए तो 4 बार भी कर लेता था। बोले जा घर लौट जा, जंगल में तुझे तेरी माँ नहीं बैठी जो खिलाएगी, यहाँ तो जीव जंतु ही तेरा आहार कर लेंगे। बच्चा बोले देखा हूं, जब तक प्रभु प्राप्ति नहीं करूंगा लौटूंगा नहीं। संत ने जब बच्चे की उस दृढ़ संकल्प शक्ति को देखा तो उन्होंने कहा अच्छा ये बता कि तूने अपने जीवन में किसी को सद्गुरु के रूप में धारण किया कि नहीं? तो बालक कहता है कि मेरी माँ एक और बात कहती है, वो कहती है जिसके हाथ में वीणा होते हैं, सितार होता है, वो नारद जी होते हैं। आपके हाथ में वीणा है, कहीं आप नारद जी तो नहीं है? तो नारद जी मुस्कुरा गए, बोले मैं ही नारद हूँ। तो बोली मेरी माँ एक और बात कहती है, वो कहती है कि नारदो देव दर्शनहा, जिसे नारद जी का दर्शन हुआ उसे श्री नारायण का दर्शन फिर अवश्य होता है। इसलिए आप मुझे मिल गए तो ये निश्चित हो गया कि मुझे नारायण का दर्शन होगा ही होगा। बोले तुझे जीव जंतुओं का भय नहीं है कि वो तुझे खा जाएंगे? तो बालक कहता है कि मेरी माँ कहती है कि जब बालक माँ के गर्भ में आता है ना, तो माँ की नाल बालक की नाल से जुड़ जाती है। जो माँ खाती है बच्चों को पेट में प्राप्त होता है, और जब बच्चा धरती पर आता है उससे पहले माँ के स्तन में दूध प्रकट हो जाता है। तो जिसने जो दूध बनकर के प्रकट हुआ है फिर वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। मुझे तो श्री हरि से मतलब है, फिर मुझे जगत से मतलब नहीं। नारद जी ने यहां दीक्षा दी और वो बालक प्रणाम करके गुरुदेव को आगे बढ़ा, तो फिर दौड़ करके पीछे आया, चरण पकड़ लिए, कहता है गुरुदेव मेरी आपके चरणों में एक नन्ही सी प्रार्थना है। तो नारद जी ने कहा कि क्या प्रार्थना है? बोले बस मेरी इतनी सी अच्छा है कि आप तो भ्रमण करते रहते हैं, श्री हरि के यहाँ दर्शन करने जाते हैं, अब जब भी आप बैकुंठ जाएंगे तो जरूर पूछिएगा कि वो मुझे दर्शन कब देंगे। नन्हा सा बालक कठोर तप करने लगा। इधर भ्रमण करते करते नारद जी बैकुंठ पहुंचे और जाकर के नारायण भगवान से कहा कि प्रभु एक नन्हा सा बालक आपके दर्शनों के लिए अति व्याकुल होकर के प्रतीक्षारत है, जानना चाहता है कि आप उसे दर्शन कब देंगे। प्रभु जो थे वो थोड़ा शांत हो गए, गंभीर हो गए। नारद जी ने कहा कि प्रभु कोई दुविधा है क्या? मैंने तो आपसे ये पूछा कि आप उस बालक को दर्शन कब देंगे और आप शांत हो गए। तो प्रभु कहते हैं कि नारद उस बालक को वापस भेज दो। नारद जी ने कहा कि क्यों प्रभु, क्या हुआ? बोले नारद वो जिस वृक्ष के नीचे खड़ा होकर तप कर रहा है, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद उसको दर्शन मिलेगा।
और आप जानते थे वो बालक किस वृक्ष के नीचे खड़ा होकर तप कर रहा था? वो इमली के वृक्ष के नीचे खड़ा होकर तप कर रहा था, जिसकी एक पत्ती में भी सहस्त्र पत्तियां होती हैं। ऐसे इमली के वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के, कि वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद उसे दर्शन मिलेगा। नारद जी बड़े दुखी हुए, लौट करके आए तो जैसे ही शिष्य ने देखा कि मेरे गुरुदेव आ गए, दौड़ करके गया, उमंग में, आनंद में, उत्साह में जाकर के भूमि में लौटपट होकर प्रणिपात हो गया। गुरुदेव, आप इतने शीघ्र मुझे दर्शन देने के लिए आए, आप गए थे श्री हरि के पास, क्या कहा उन्होंने? नारद जी बड़े दुखी हैं, क्या कहूं, कितना आनंद है, उल्लास है, उत्साह है, मैं इसके आनंद को कैसे भंग कर दूं? लेकिन कहते हैं कि वत्स, जा तू घर लौट जा। चेला कहता है, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? गुरु तो वो होता है जो कहता है कि प्राण भी चले जाए परंतु अपने संकल्प को भंग मत करना, और आप कहते हो कि अपने घर चला जा। आप तो मुझे ये बताओ कि प्रभु ने क्या कहा? तो नारद जी कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि तू जिस वृक्ष के नीचे खड़ा होकर तप कर रहा है, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तुझे दर्शन मिलेगा। जा, लौट जा। जैसे ही उस शिष्य ने ये सुना कि मुझे इतने जन्मों के बाद दर्शन मिलेगा, बस वो तो नाचने लगा, उछाले मारने लगा, भूमि में लोटपोट होकर के पागलों की भांति गाने लगा। वो झूम रहा था, नाच रहा था, भूमि में लोटपोट हो रहा था। तभी वहां शंख चक्र गधा पद्म हस्त धारण किए श्री नारायण भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रभु प्रकट हुए, चारों दिशाएं प्रकाश से आलोकित हो गई। नन्ना सा वह बालक प्रभु की सुंदर सी मनोहारी झांकी का दर्शन कर रहा है, और उधर नारद जी जो है वो नाराज हो गए, कुप्पा हो गए फूल करके। कहते हैं, प्रभु इतना झूठ, मुझसे कहते हो कितने जन्मों में दर्शन दूंगा जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं, और यहां तत्क्षणात दर्शन देने के लिए आ गए। अगर दर्शन ही देना था तो फिर मुझसे झूठ क्यों कहलवाया? तो प्रभु मुस्कुराने लगे, बोले, नारद मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, मैंने तुमसे सच ही कहा था कि मैं उतने जन्मों के बाद दर्शन दूंगा जितना इस वृक्ष में पत्ते हैं, परंतु मैं यहाँ दर्शन देने नहीं, मैं तो ऐसे अनोखे भक्त के दर्शन करने के लिए आया हूँ जिसने ये नहीं देखा कि मुझे दर्शन कब मिलेगा, उसने बस ये देखा कि प्रभु मुझे दर्शन तो देंगे। जिसकी निष्ठा इतनी प्रबल थी, ऐसे अनूठे भक्त के मैं दर्शन करने आया हूँ, दर्शन देने नहीं आया। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। ऐसे भक्त के पीछे तो मेरे प्रभु भी पागलों की भांति चलते हैं कि कहीं ऐसा निर्मल चित्त अंतःकरण वाला भक्त मिले तो सही। प्रभु भी तो ऐसे भक्त को पाना चाहते हैं, लेकिन हमारी चतुराइयां हमको प्रभु से दूर कर देती हैं।